नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार प्रश्नों के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज को जो हमारा जो विषय है वो पर्यायवाची होगा और पर्यायवाची से संबंधित हमने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इससे पहले भी डिस्कशन किया है, आज उसके आगे डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि हर सेशन की तरह आज के सेशन भी आपको पसंद आएगा। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के अध्ययन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगा सकते हैं। क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते जाते हैं दोस्तों। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़े दोस्तों। क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ही एक ऐसा मंच है यूट्यूब पर जो ऐसे प्रश्नों को आपके बीच में लाने का प्रयास करता है, हल करने का प्रयास करता है, जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके। तो भरोसा रखिए, चैनल से जुड़िए, वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक प्रश्न के अंदर काफ़ी प्रश्नों को हल बताया जाता है, जिससे कुछ ऐसा टॉपिक आपका छूटे ना जो कि एग्ज़ाम में आ जाए और आप करना पाओ प्यारे दोस्तों। तो इसीलिए हमारा लक्ष्य है आपकी सफलता, हमारा संकल्प है आपकी सफलता। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पर्यायवाची के अंतर्गत आज का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तो आज का पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि शशक का पर्यायवाची शब्द है। बस सुनिए दोस्तों, शशक का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है चंद्रमा, बी ऑप्शन है शिशु और सी ऑप्शन है खरगोश और डी ऑप्शन है मृग। तो शशक का पर्यायवाची शब्द है। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है कि शशक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। शशक का पर्यायवाची शब्द क्या है, चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। तो शशक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो शशक का पर्यायवाची होता है खरगोश, जो कि ऑप्शन सी पे दे रहा है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है राशि, है ना। चंद्रमा का किसका होता है, राशि का। किसका होता है प्यारे दोस्तों, ये राशि का होता है। किसका होता है, राशि का होता है। शिशु का क्या होता है ये बताइए। शिशु जो है सबसे छोटे बच्चे के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। मृग का पर्यायवाची हिरण होता है। ये किसका होता है, हिरण का होता है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा किसका होता है, हिरण का होता है। ठीक, चलिए तो मृग का पर्यायवाची हिरण हो सकते हैं या हिरण का पर्यायवाची मृग। तो ऑप्शन क्या हो सकता है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे शशक का पूछा है तो शशक का पर्यायवाची होगा खरगोश, जो कि ऑप्शन सी पे दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कमल शब्द का पर्यायवाची होगा। ए ऑप्शन है कंदर्प, बी ऑप्शन है अनंग, सी ऑप्शन है धनेश और डी ऑप्शन है इंदिवर। तो कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। प्रश्नों को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। लोगों की इसकी इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके प्रयासों से हो सकता है शायद वीडियो एक ऐसे लोगों तक पहुंच जाए जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। प्यारे दोस्तों तो चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, चैनल का सपोर्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, कंदर्प, अनंग, धनेश और इंदिवर। तो प्यारे दोस्तों अगर यहाँ पे बात किया जाए कि कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो ये होता है इंदिवर। तो ऑप्शन आपका डी पे दे रहा है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और कंदर्प की बात करें, कंदर्प जो होता है वो कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। ये किसके होते हैं, कंदर्प और अनंग, ये पर्यायवाची दोनों किसके हैं, ये हैं कामदेव के। प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, कामदेव के पर्यायवाची हैं ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं, कंदर्प और अनंग। और अगर धनेश की बात की जाए दोस्तों, तो धनेश कुबेर का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, कुबेर का। याद रखिएगा ये कुबेर का पर्यायवाची होता है। ठीक, धनेश कुबेर का पर्यायवाची। यहाँ पे पूछा है कमल का पर्यायवाची, तो कमल के पर्यायवाची होता है दोस्तों इंदिवर। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है मिलिंद, बी ऑप्शन है पंकज, सी ऑप्शन है जलज और डी ऑप्शन है अम्बुज। तो आपको बताना किसका है, अरविंद का पर्यायवाची। बात सुनिए प्यारे दोस्तों, किसका बताना है, अरविंद का बताना है। तो अरविंद का पर्यायवाची नहीं है मिलिंद, पंकज, जलज, अम्बुज। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि हर सब्जेक्ट को अच्छे से समझा गया है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो आप हर आपकी सहूलियत के लिए प्यारे दोस्तों हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो कौन सा शब्द है जो अरविंद का पर्यायवाची नहीं है।
तो प्यारे दोस्तों, पंकज, जलज और अंबुज ये तीनों ही किसके पर्यायवाची होते हैं? अरविंद के। ये तीनों ही अरविंद के पर्यायवाची होते हैं प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, ये तीनों अरविंद के पर्यायवाची हैं। और मिलिंद की अगर हम बात करते हैं तो मिलिंद किसका पर्यायवाची होता है? ठीक, मिलिंद को आपको बताना है कि मिलिंद किसका पर्यायवाची है। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए बताइए, मिलिंद किसका पर्यायवाची होता है? कमेंट में बताइएगा कि मिलिंद किसका पर्यायवाची होता है। तो मिलिंद जो है दोस्तों भंवरे का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? ये भंवरे का होता है, भंवरा का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो मोर का पर्यायवाची नहीं है? ए ऑप्शन है केकी, बी ऑप्शन है कीश, सी ऑप्शन है सिकी और डी ऑप्शन है सिकंडी। निम्नलिखित कौन सा शब्द है जो मोर का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो मोर का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों आपके ऑप्शन है केकी, कीश, सिकी और सिकंडी। तो दोस्तों मोर का जो पर्यायवाची नहीं है, आपको इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों मोर का पर्यायवाची देखिए, केकी, सिकी और सिकंडी ये सब मोर के पर्यायवाची होते हैं। और यहाँ पे पूछा है कि मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए मोर का पर्यायवाची कीश नहीं होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस समझिए प्यारे दोस्तों। और देखिए केकी भी पर्यायवाची है मोर का, सिकी भी पर्यायवाची है मोर का, सिकंडी भी पर्यायवाची है मोर का, पर कीश पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन सा शब्द है जो कृष्णा का पर्यायवाची है? ए ऑप्शन है राधा, बी ऑप्शन है रुक्मणी, सी ऑप्शन है द्रौपदी और डी ऑप्शन है यशोदा। कृष्णा का पर्यायवाची आपको बताना है। पहले दोस्तों फटाफट उत्तर दीजिए कि कृष्णा का पर्यायवाची है राधा, रुक्मणी, द्रौपदी, यशोदा। दोस्तों ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप पेट की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक और समीक्षा अधिकारी की तैयारी करते हैं, जो कि इसी मंथ लास्ट में एग्ज़ाम होने की आशंका है, अनुमान भी यही लगाया जा रहा है कि इसी महीने में एग्ज़ाम होंगे। तो दोस्तों कृष्णा का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा? आप उसका उत्तर देना तैयारी कीजिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरा नंबर दिलाता है और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कराता है। तो कृष्णा का पर्यायवाची क्या है? तो कृष्णा का पर्यायवाची होता है प्यारे दोस्तों द्रौपदी। कृष्णा का पर्यायवाची क्या होता है? द्रौपदी। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात सुनिए प्यारे दोस्तों, ये सब कृष्णा के पर्यायवाची हैं। ठीक, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द है जो पार्थ का पर्यायवाची है? पार्थ का पर्यायवाची आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। किसका? पार्थ का। ये ऑप्शन है भीष्म, बी ऑप्शन है श्री कृष्ण, सी ऑप्शन है युधिष्ठिर और डी ऑप्शन है अर्जुन। तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो पार्थ का पर्यायवाची है? भीष्म, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन। तो प्यारे दोस्तों पार्थ का जो पर्यायवाची होता है वो होता है अर्जुन। क्या होता है? अर्जुन। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करें कि अर्जुन का और क्या क्या पर्यायवाची हो सकता है, तो प्यारे दोस्तों धनंजय हो सकता है। क्या हो सकता है? धनंजय हो सकता है, याद रखिएगा। इसका एक पर्यायवाची धनंजय हो सकता है, कौंतेय हो सकता है, कौंतेय हो सकता है, सव्यसाची भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सव्यसाची भी हो सकता है प्यारे दोस्तों, सव्यसाची। तो सव्यसाची भी हो सकता है इसका पर्यायवाची। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सरिता का पर्याय नहीं है, यानी सरिता का पर्यायवाची नहीं है? ए ऑप्शन है टटनी, बी ऑप्शन है त्रिपदगा, सी ऑप्शन है निम्ना और डी ऑप्शन है तिरंगणी। निम्नलिखित में से कौन सरिता का पर्यायवाची नहीं है? तो प्यारे दोस्तों टटनी की बात करें तो टटनी भी सरिता का पर्यायवाची है, निम्ना भी सरिता का पर्यायवाची और तिरंगणी भी सरिता का पर्यायवाची है। पर त्रिपदगा जो त्रिपथगा होता है ये जो है आपके सरिता का पर्यायवाची नहीं होता है, सिर्फ गंगा का पर्यायवाची होता है। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। त्रिपथगा किसका होता है प्यारे दोस्तों? तो ये गंगा का होता है, याद रखिएगा, ये गंगा का पर्यायवाची होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रशंसा का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है कुंभिल, बी ऑप्शन है अमर, सी ऑप्शन है कृषाणु और डी ऑप्शन है श्लाघा। प्रशंसा का पर्यायवाची है कुंभिल, अमर्ष, कृषाणु, श्लाघा।
तो दोस्तों प्रशंसा की अगर हम बात करते हैं तो प्रशंसा का जो पर्यायवाची होता है वो होता है श्रद्धा। क्या होता है? श्रद्धा। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं। शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। संभ, सुसंस्कृत, आदरणीय और विनीत। शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है, इसका उत्तर देना है कि शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्नों को लगाइए, समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप अभी से तैयारी में जुट जाएंगे तो सिलेक्शन आपका पक्का है दोस्तों। चैनल पर भरोसा रखिए, चैनल का सपोर्ट कीजिए। चलिए, तो शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। तो शिष्ट का पर्यायवाची जो है वो आदरणीय नहीं होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस में दोस्तों, खम्भ भी शिष्ट का पर्यायवाची है, सुसंस्कृत भी पर्यायवाची है, विनीत भी पर्यायवाची, पर आदरणीय नहीं है। ठीक है, आदरणीय जो पर्यायवाची होता है वो किसका होता है? ये आदर का होता है। किसका होता है? आदर का होता है। याद रखिएगा, ये आदर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अभिजात का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है महीप, बी ऑप्शन है श्रेष्ठ, सी ऑप्शन है कुलीन और डी ऑप्शन है आर्य। अभिजात का पर्यायवाची नहीं है। बताइए प्यारे दोस्तों, अभिजात का पर्यायवाची नहीं है। तो अभिजात का पर्यायवाची महीप नहीं है प्यारे दोस्तों। बाकी श्रेष्ठ, कुलीन और आर्य ये सब जो है के अभिजात के पर्यायवाची हैं। याद रखिएगा, किसके? अभिजात के पर्यायवाची हैं। ये सब अभिजात के पर्यायवाची हैं। महीप की बात करें तो महीप किसका पर्यायवाची? राजा का होता है प्यारे दोस्तों, है ना। महीप किसका पर्यायवाची होता है? महीप राजा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? ये राजा का पर्यायवाची होता है प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा था कि कौन पर्यायवाची नहीं है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अमृत का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है अभी, बी ऑप्शन है प्योधि, सी ऑप्शन है अर्क और डी ऑप्शन है नीर। अमृत का पर्यायवाची कौन सा होता है? तो दोस्तों ये अभी लिखा, ये अमी होगा, तो अमृत का पर्यायवाची अमी होता है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन दिनांक का पर्यायवाची नहीं है? ए ऑप्शन है तारीख, बी ऑप्शन है अंक, सी ऑप्शन है तिथि और डी ऑप्शन है मिति। दिनांक का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों तारीख भी दिनांक का पर्यायवाची है, तिथि भी पर्यायवाची है, मिति भी पर्यायवाची है, पर अंक जो है पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंक किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? ये संख्या का होता है। याद रखिएगा, ये संख्या का पर्यायवाची होता है। ये संख्या का पर्यायवाची होता है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न बहुत ही आसान है कि कामदेव का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है मोहन, बी ऑप्शन है मदन, सी ऑप्शन है सोम और डी ऑप्शन है सचीपति। तो कामदेव का पर्यायवाची है। तो मेरे दोस्तों कामदेव का पर्यायवाची होता है मदन। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। बिजली का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है सरवरी, बी ऑप्शन है तनिया, सी ऑप्शन है रमणी और डी ऑप्शन है दामिनी। तो बिजली का पर्यायवाची है। तो दोस्तों बिजली का पर्यायवाची क्या होता है? सरवरी, तनिया, रमणी, दामिनी। तो बिजली का पर्यायवाची होता है दामिनी पे दोस्तों। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बाकी सरवरी, तनिया, रमणी ये सब, और रमणी किसका होता है? पुत्र का होता है, पुत्री का होता है। ये किसका होता है दोस्तों? ये पुत्री का होता है। याद रखिएगा, ये पुत्री का होता है। ठीक है, तनिया किसका होता है? ये रात का होता है। ये रात का होता है। और सरवरी किसका होता है? तो सरवरी भी रात का होता है। सरवरी रात का होता है दोस्तों, तनिया पुत्री का होता है। और माफ़ कीजिएगा, ये जो रमणी लिखा है ये क्या होगा? रमणी जो होता है दोस्तों, ये स्त्री का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? स्त्री का पर्यायवाची होता है। याद रखिएगा, ये स्त्री का पर्यायवाची होता है। सरवरी रात का होता है, ये रात का पर्यायवाची है आपका। और तनिया किसका होता है? तो ये पुत्री का होता है। ये पुत्री का होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। केतु, पताका, निशाना, केकी।
तो दोस्तों ध्वज का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है कि ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। तो ध्वज का पर्यायवाची नहीं होता है पहले दोस्तों केकी। ध्वज का पर्यायवाची केकी नहीं होता है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी केतु होता है, पताका होता है, निशाना होता है, ये तीनों ही क्या होते हैं, ध्वज के पर्यायवाची होते हैं पहले दोस्तों। ये तीनों ही ध्वज के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं। शिक्षक का पर्याय नहीं है। ए ऑप्शन है अध्यात्मक, बी ऑप्शन है वक्ता, सी ऑप्शन है प्रवक्ता और डी ऑप्शन है व्याख्याता। शिक्षक का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों शिक्षक का जो पर्यायवाची नहीं है वो है वक्ता। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वृक्ष का पर्यायवाची है प्रसून्न, पादप, किंकर, हेम। तो वृक्ष का पर्यायवाची होता है पहले दोस्तों पादप। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द है जो नाग का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है सर्प, बी ऑप्शन है अहि, सी ऑप्शन है विषधर और डी ऑप्शन है तुरंग। नाग का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। नाग का पर्यायवाची है आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट से उत्तर दीजिए कि नाग का पर्यायवाची है। तो देखिए पहले दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए नहीं, है ना, तभी तो इसमें ऑप्शन पूछना चाहिए नहीं। कौन सा नहीं है, तो तुरंग नहीं होगी पहले दोस्तों। टी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि सर्प भी होता है, अहि भी होता है, विषधर, ये सभी जो है नाग के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं। यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है रविजा, तनुजा, सूर्यजा और अर्घजा। तो यमुना का पर्यायवाची नहीं है, आपको इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों यमुना का पर्यायवाची तनुजा नहीं होता है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी रविजा, सूर्यजा, अर्घजा ये सब यमुना के पर्यायवाची हैं। तनुजा किसका पर्यायवाची होता है पहले दोस्तों बताइए, तनुजा किसका पर्यायवाची होता है, कमेंट में करके बताइएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है अहि, बी ऑप्शन है अवधि, सी ऑप्शन है मही और डी ऑप्शन है अटवी। पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है। मैं दोस्तों पृथ्वी का पर्यायवाची होता है मही, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अटवी जो है पहले दोस्तों ये वन का होता है, याद रखिएगा, ये वन का पर्यायवाची होता है। और अगर हम अवधि की बात करें तो ये अवधि, माफ कीजिएगा, अगर हम अवधि की बात करें तो ये समुद्र का पर्यायवाची होता है पहले दोस्तों, तो ये समुद्र का पर्यायवाची होता है ना, बात समझ में आ रही है, ठीक। अहि किसका पर्यायवाची होता है, तो अहि सांप का होता है, ये सांप का होता है, ठीक है। ये किसका होता है पहले दोस्तों, तो ये सांप का होता है, ठीक। तो ऑप्शन सी राइट। अगला प्रश्न, कपड़ा का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है सफरी, बी ऑप्शन है बीची, पी ऑप्शन है पट और डी ऑप्शन है हेम। कपड़ा का पर्यायवाची आपको बताना है। तो कपड़ा का पर्यायवाची होता है पहले दोस्तों पट, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आई दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पुत्र का पर्यायवाची कौन सा है। वारण, तनय, नंदलाल और अनंग। तो पुत्र का जो पर्यायवाची हो गया पहले दोस्तों क्या होगा, तो पुत्र का पर्यायवाची होता है तनय, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वारण जो होता है पहले दोस्तों ये हाथी का होता है और तनय किसका होता है आपको कमेंट में करके बताना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि रात का पर्यायवाची शब्द है रत्ना, गर्भ, अचला, धरित्री और तमिश्रा। तो रात का पर्यायवाची क्या होगा, तो रात का पर्यायवाची होता है पहले दोस्तों तमिश्रा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अतिथि का पर्यायवाची नहीं है। अभ्यागत, जात वेदस, आगंतुक और पाहुन। तो अतिथि का पर्यायवाची जो नहीं होता वो तो जात वेदस, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और बी किसका पर्यायवाची होता है, यानी कि जात वेदस किसका पर्यायवाची, जात वेदस ये अग्नि का होता है, याद रखिएगा, ये अग्नि का पर्यायवाची होता है दोस्तों, ये अग्नि का पर्यायवाची होता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि तालाब का पर्यायवाची शब्द है सुत्रु, सरोहु, सर और परावार, है ना। तो तालाब का पर्यायवाची क्या होगा, तो तालाब का पर्यायवाची जो होता है वो होता है सर, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों।
तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबके लिए ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।